वेलकम डे स्टूडेंट्स। टुडे टॉपिक इज बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, मतलब पानी की हयातियाती अहमियत। ये तो हम सब जानते हैं स्टूडेंट्स कि पानी के बगैर ज़िंदगी ज़मीन पर पॉसिबल ही नहीं। हमारे जिस्म का भी ज़्यादातर हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है, इस तरह ज़मीन का भी ज़्यादातर हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है। पानी के बगैर हम ज़िंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ज़मीन हमारे पास एक हैबिटेबल प्लेनेट है क्योंकि यहाँ पर पानी मौजूद है। बाकी प्लैनेट्स पर हम इसलिए नहीं रह सकते क्योंकि वहाँ पर पानी मौजूद नहीं है। तो पानी बहुत ज़्यादा अहम है हमारी ज़िंदगी के लिए। आइए स्टूडेंट्स टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वाटर इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ। पानी बहुत ज़रूरी है या अहम है ज़िंदगी के लिए। देयर इज़ नो एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ विदाउट वाटर। कोई भी वजूद नहीं ज़िंदगी का पानी के बगैर। अल्लाह द अलमाइटी, अल्लाह मेहरबान ने हैज़ क्रिएटेड, पैदा की तमाम मखलूक़ात को, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, तमाम मखलूक़ात को, फ्रॉम वाटर, पानी से। पहले ही अल्लाह पाक ने हमें बता दिया कि जितने भी जानदार एग्जिस्ट करते हैं उन्हें अल्लाह पाक ने पानी से पैदा किया। द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो अजसाम है जानदार चीज़ों के, कंटेन 70% टू 90% वाटर, उसमें मौजूद हैं 70 से 90% तक पानी। इट इज़ एसेंशियल फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म, और ये मकदार ज़रूरी है प्रोटोप्लाज्म की वजूद के लिए, एग्जिस्टेंस वजूद या मौजूदगी के लिए या ज़िंदगी के लिए प्रोटोप्लाज्म की। प्रोटोप्लाज्म स्टूडेंट्स किसे कहते हैं तो आप पहले डिस्कस कर चुके हैं, पहले पढ़ चुके हैं कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को हम मजमूई तौर पर अगर कहें तो ये प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। बिकॉज प्रोटोप्लाज्म कैन नॉट सर्वाइव, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म जिंदा नहीं रह सकता इफ़ इट्स वाटर कंटेंट इज रिड्यूस, अगर उसके पानी के जो अज्जा हैं वो कम हो जाएं एज लो एज 10%, 10% तक। बिकॉज ऑफ इट्स एमिनीज इम्पॉर्टेंट वाटर, पानी की इस बहुत ज़्यादा अहमियत की वजह से, एमिनीज बहुत ज़्यादा। वाटर इज प्रेजेंट इन सफिशेंट अमाउंट इन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस ऑन अर्थ, पानी मौजूद है सफिशेंट अमाउंट, बहुत ज़्यादा मकदार में, इन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस ऑफ अर्थ, ज़मीन के अक्सर हिस्से पर। स्टूडेंट्स देखिए आजकल अगर पानी भी आपको पैसों से ख़रीदना पड़ता तो कितना मुश्किल हो जाता सर्वाइव करना। सही है, शहरों में अक्सर पानी की शॉर्टेज होती है तो वहाँ पर लोग पानी पैसों पे ख़रीदते हैं। तो जो अमीर है तो ख़रीद लेते हैं, लेकिन गरीबों का हाल बहुत बेहाल होता है। तो इसलिए पानी को अल्लाह पाक ने बहुत ज़्यादा पैदा किया ज़मीन पर कि आपको हर जगह अक्सर कसरत से पानी मिलेगा। आप लोग गाँव में जाओ, देहातों वगैरह में, तो आपको वहाँ पर चश्मे नज़र आएँगे, नदियाँ, नाले नज़र आएँगी, वहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा में मौजूद होता है। इस तरह ज़मीन के भी बहुत से हिस्से पर पानी मौजूद है, क्योंकि अल्लाह पाक को पता था भई कि पानी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, पानी की अहमियत बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए अल्लाह ने पानी को भी बहुत वाफ़िर मकदार में दस्तयाब किया। द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर आर सो डिज़ाइन्ड, जो आपके पास कीमियाई और तिब्बी खसूसियात है पानी की, उसको इस तरह बनाया गया दैट दे आर एब्सोल्युटली इम्पॉर्टेंट, कि ये बहुत अहम है फॉर द वाइटल प्रोसेसेस ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के हयातियाती कामों के लिए। अब इसके बारे में बारी बारी पढ़ते हैं, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं। पहला है पोलर नेचर ऑफ वाटर, पानी की कुतबी नेचर। वाटर इज़ अ पोलर मॉलिक्यूल, पानी एक पोलर मॉलिक्यूल है। पोलर मॉलिक्यूल हम इसे कहते हैं जो आपके पास साइंस में एक साइड पर प्लस हो, एक साइड पर माइनस हो आपके पास। द ऑक्सीजन एंड ऑफ द मॉलिक्यूल इज इलेक्ट्रोनेगेटिव बेयरिंग अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज, आपके पास जो ऑक्सीजन एंड है उस मॉलिक्यूल पर आपके पास नेगेटिव चार्ज होता है और इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज बेयरिंग मतलब मौजूद होता है, जुज़वी तौर पर मनफी चार्ज। एंड द हाइड्रोजन एंड इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव, हाइड्रोजन का जो एंड है वो बरक़ी मुस्बत होता है, बेयरिंग इस पर मौजूद है अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, एक जुज़वी मुस्बत चार्ज, मतलब एक एंड इसका पॉजिटिव है, एक एंड इसका नेगेटिव है। और इसी एलिमेंट्स को हम पोलर नेचर कहते हैं या पोलर एलिमेंट्स कहते हैं। वाटर मॉलिक्यूल आर बाउंडेड टू वन अनदर, पानी के मॉलिक्यूल मिले होते हैं एक दूसरे के साथ थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड की मदद से। जिस तरह फ्रेंड्स हम दो चीज़ों को मिलाने के लिए ग्लू का या किसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं जिससे दोनों सतह मिल जाएं, तो इस तरह आपके पास जो पानी के मॉलिक्यूल हैं उनके मिलाने के लिए हम हाइड्रोजन बॉन्ड का इस्तेमाल करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड आर मच वीकर, हाइड्रोजन बॉन्ड ज़रा वीक कमज़ोर है दैन कोवेलेंट बॉन्ड से, बट दे स्टिल कॉज वाटर मॉलिक्यूल टू रिमेन अटैच टुगेदर, लेकिन फिर भी ये पानी के मॉलिक्यूल्स को एक साथ थामे रखता है। अगर पानी को आप ज़मीन पे फेंको या किसी बर्तन में तब भी वो फैलेगा तो, लेकिन उसके पानी के जो मॉलिक्यूल हैं वो टुकड़ों में तकसीम नहीं होंगे। इस तरह आप पत्थर को फेंको ज़मीन पर ज़ोर से तो वो टुकड़ों में तकसीम हो जाएगा। तो इस तरह यहाँ पर पानी के मॉलिक्यूल तकसीम नहीं होते। अब इसकी दूसरी प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स कि ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट मतलब महलल, हल करने वाला, मतलब वो चीज़ जिसमें हम कोई चीज़ हल करें उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं, या आप ये भी कह सकते हो जो ज़्यादा मकदार में हो, जो दूसरे को हल करे। ड्यू टू पोलर नेचर ऑफ वाटर, पानी की कुतबी नेचर की वजह से इट डिजॉल्व, ये हल करता है ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ पोलर सब्सटेंसेस, तकरीबन तमाम किस्म के पोलर सब्सटेंसेस यानी मादों को। अब
अब स्टूडेंट्स पोलर जो है आपके पास वो पोलर को ही हल करेगा और नॉन पोलर को। इस तरह आपके पास जो ऑयल है ये नॉन पोलर है, पानी पोलर, तो क्या दूसरे में हल होते हैं? नहीं होते स्टूडेंट्स। इस तरह अगर एक ऑयल को दूसरे ऑयल में आप मिक्स करो तो ये तो हल हो जाएंगे क्योंकि वो सेम है। लाइक डिजॉल्व लाइक, नहीं कि भाई एक जैसे जो है वो एक जैसे को ही हल करेंगे। एंड इज देयरफॉर रिगार्डेड एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, और इसी वजह से कि पानी बहुत सी चीज़ों को हल कर लेता है, इसे हम कहते हैं ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट यानी एक आलमगीर महलल है। दिस फैसिलिटेट्स केमिकल रिएक्शन बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द लिविंग सेल, और दिस फैसिलिटेट ये आसान कर देता है केमियाई अमल को, दोनों दोनों मतलब कि इंसान के जिस्म के अंदर भी और खुली के बाहर भी जो आपके पास दुनिया है उसके भी ये चीज़ें हल कर लेता है, रिएक्शन में आसानी पैदा करता है। वाटर प्रोवाइड द मीडियम, पानी फराम करता है एक वास्ता फॉर मोस्ट केमिकल रिएक्शन इन सेल, खुलिए के ज़्यादातर कीमियाई अमल में। फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर व्हेन सोडियम क्लोराइड इज पुट इनटू वाटर, सोडियम क्लोराइड यानी नमक को हम डालते हैं पानी में, द इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड जो आपके पास बरक़ी मस्बत जो एंड सिरा था ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, पानी के मॉलिक्यूल का, आर अट्रैक्ट टू द सोडियम आयन, वो सोडियम की जानिब जाएगा क्योंकि सोडियम पर आपके पास जो है वो प्लस होता है और क्लोरीन के पास माइनस आयन होता है। तो अब आप उसको पानी में डालोगे तो प्लस वो माइनस को अट्रैक्ट करेगा और माइनस जो है वो प्लस को अट्रैक्ट करेगा, यानी ऑक्सीजन सोडियम को अट्रैक्ट करेगा और क्लोरीन हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा। एंड द इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड जो बरक़ी मस्बत सिरा था ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, पानी के मॉलिक्यूल का, आर अट्रैक्ट टू द क्लोरीन आयन, क्लोराइड आयन, वो क्लोराइड को अट्रैक्ट करेगा सॉरी। एज ए रिजल्ट नतीजे के तौर पर द सोडियम एंड क्लोराइड आयंस सेपरेट, सोडियम और क्लोराइड के जो आयंस है वो अलग हो जाएंगे एंड डिजॉल्व इन वाटर, और पानी में हल हो जाएंगे। वाटर डिजॉल्व ऑल मिनरल, पानी हल करता है तमाम मादनियात को प्रेजेंट इन सॉइल जो कि मिट्टी के अंदर मौजूद होते हैं, विच आर एब्जॉर्ब बाय प्लांट रूट्स, जो कि जज़ब करते हैं पौधों की जड़ें, एंड ट्रांसपोर्टेड टू अदर टिश्यूज, और फिर लेकर जाते हैं दूसरी बाफ्तों तक। इस तरह आप अगर पौधों की जड़ों को अगर आप कोई मिनरल वगैरह देते हो, कोई खाद वगैरह देते हो, तो उसको डिज़ॉल्व करने के लिए पानी लाजमी देना होता है। अगर पानी आप नहीं दोगे तो वो मिनरल ऊपर ही रह जाएगा, ज़मीन के मिट्टी के अंदर हल नहीं होगा, और अगर मिट्टी के अंदर हल नहीं होगा तो पौधे उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकेंगे। अब कोहेसिव एंड एडिसिव फोर्स ऑफ वाटर, द वाटर मॉलिक्यूल रिमेन अटैच्ड टुगेदर, पानी के मॉलिक्यूल हमेशा एक साथ रहते हैं एंड डू नॉट सेपरेट, और अलग नहीं होते, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। दिस डेवलप कोहेसिव फोर्स अमंग दैम, और ये पैदा करती है इसके दरमियान चिपकने की क़ुव्वत, एंड देयरफॉर इसलिए वाटर फ्लोज फ्रीली, पानी आज़ादाना हरकत करता है विदाउट ब्रेकिंग अपार्ट, बगैर टुकड़ों में बगैर हिस्सों में टूटे हुए। वाटर मॉलिक्यूल और आल्सो अधीर, पानी के मॉलिक्यूल ये अधीर चिपकने वाले हैं टू सरफेस सतह से। इट कैन फिल अ ट्यूबुलर वेसल, और ये भर देता है एक पाइप को, ट्यूबुलर वेसल पाइप को, एंड स्टिल फ्लो, और ये बहता रहता है, सो दैट डिजॉल्व मॉलिक्यूल, तो ये हल कर लेता है मॉलिक्यूल को, आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउटर सिस्टम, और उसको तकसीम कर देता है पूरे निज़ाम में। मतलब अगर कोई बड़ा पाइप लो छोटा पाइप लो, अगर आप उसमें पानी को डालते हो तो वो यकसा तौर पर उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और हर हिस्से तक पहुंच जाता है। अगली प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स इसकी है हाई स्पेसिफिक हीट एंड हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन, ज़्यादा हरारत मखसूसा और ज़्यादा हरारत बुखारात में बदलने की आपके पास जो ज़्यादा मखसूस वेपराइजेशन है। वाटर हैज़ हाई स्पेसिफिक हीट, पानी का हरारत मखसूसा बहुत ज़्यादा है, एंड इट्स वैल्यू इज़ 4.18 जूल पर ग्राम सेंटीग्रेड, और ये 1 डिग्री सेंटीग्रेड अगर गर्म करोगे इसको आप, तो आप उसको 4.18 जूल पर ग्राम सेंटीग्रेड आप उसको दोगे हीट। स्पेसिफिक हीट, अब स्पेसिफिक हीट है क्या स्टूडेंट्स? स्पेसिफिक हीट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, हरारत मखसूसा ये हरारत तवानाई की वो मकदार है रिक्वायर्ड जिसकी ज़रूरत होती है टू रेज बढ़ाने के लिए या ज़्यादा करने के लिए, इजाफा करने के लिए, द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर, 1 ग्राम पानी के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए बाय 1 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस तक। मतलब अगर आपने 1 डिग्री सेंटीग्रेड को बढ़ाना है, जितनी तवानाई उसको आप देते हो उसे हम स्पेसिफिक हीट कहते हैं। इट मीन, इसका मतलब दैट वाटर एब्जॉर्ब और रिलीज के पानी जज़ब करता है या खारिज करता है लार्ज क्वांटिटीज ऑफ हीट एनर्जी, ज़्यादा मकदार हरारती तवानाई की, विद लिटिल चेंज इन टेम्परेचर, दर्जात में कम तब्दीली पर भी। दिस वाई, इसलिए द टेम्परेचर ऑफ वाटर राइजेज एंड फॉल्स, पानी का दर्जा बढ़ता भी है और गिरता भी है मोर स्लोली, ज़्यादा आहिस्ता से, एज़ कम्पेयर टू अदर लिक्विड, अगर उसका मुआवजा करें दूसरे मायात से। मतलब पानी गर्म होने में भी टाइम लेता है और ठंडे होने में भी टाइम लेता है।
अगर देखो स्टूडेंट्स आपके पास ज़मीन में अक्सर पानी मौजूद है और ज़मीन के नीचे भी पानी है, तो अगर ये जल्दी ठंडा होता और जल्दी गर्म होता, तो ज़मीन पर ज़िंदगी गुज़ारना मुश्किल हो जाता। क्योंकि गर्मियों में ज़मीन बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती और सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है आपके पास। तो आपके पास या रात में बहुत जल्दी ज़मीन ठंडी हो जाती और दिन में बहुत जल्दी गर्म, तो इस पर आपके पास रहना मुश्किल हो जाता। दिस प्रॉपर्टी हेल्प्स द ऑर्गेनिज्म, और ये जो खसूसियत है, ये मदद करती है जानदारों की मेंटेन बॉडी इंटरनल टेम्परेचर, जिस्म के अंदरूनी दर्जात को बरकरार रखने में। क्योंकि हमें पता है स्टूडेंट हमारे जिस्म के अंदर भी पानी की मकदार ज़्यादा है, तो अगर जल्दी पानी गर्म होता और जल्दी ठंडा होता तो हमारा जिस्म जो है ये सर्वाइव नहीं कर पाता। एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम रैपिड टेम्परेचर चेंजेस, और इसकी हिफाजत करता है रैपिड टेम्परेचर चेंज, तेज़ी से दर्जात की तब्दीली में। वाटर ऑल्सो हैव हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन, पानी के बुखारात में बदलने की जो ताकत है वो भी बहुत ज़्यादा है। हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर इज़ हीट रिक्वायर्ड। अब हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है? बुखारात में बदलने की जो हरारत है वो पानी की, वो क्या है? तो हीट रिक्वायर्ड, हरारत जिसकी ज़रूरत है टू कन्वर्ट, तब्दील करने के लिए 1 ग्राम ऑफ लिक्विड, 1 ग्राम माया पानी को इनटू वेपर बुखारात में एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, उसके नुक्ता जोश पर। इट्स वैल्यू इज़ 2260 जूल पर ग्राम। इसकी जो वैल्यू है वो 2260 जूल पर ग्राम है। हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन हेल्प्स, और ये ज़्यादा जो हरारत मकसूदा है बुखारात में बदलने की ये मदद करती है एनिमल्स एंड प्लांट्स, पौधों और जानवरों की, टू गेट रिड ऑफ एक्सेस बॉडी हीट, कि गेट रिड वो खलासी हासिल कर सकें एक्सेस बॉडी हीट, ज़्यादा या इजाफी जिस्म की हरारत की ड्यूरिंग स्वेटिंग, पसीने के दौरान, एंड ट्रांसपिरेशन रिस्पेक्टिवली, और ट्रांसपिरेशन के अमल में। स्वेटिंग ये जानवरों इंसानों में होता है, ट्रांसपिरेशन ये पौधों में आपके पास होता है। द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड अमंग द वाटर मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन बॉन्ड की मौजूदगी पानी के मॉलिक्यूल में, कॉज ये वजह बनती है वाटर टू रिमेन लिक्विड, कि पानी लिक्विड फॉर्म में रहता है, रादर देन चेंज टू आइस और स्टीम, बजाय इसके कि वो बर्फ या भाप में बदल जाए। विदाउट हाइड्रोजन बॉन्ड के बगैर वाटर वुड बॉयल एट -80 डिग्री सेंटीग्रेड, पानी -80 पर उबल जाता, एंड वुड फ्रीज एट -100 डिग्री सेंटीग्रेड, और -100 पर ये फ्रीज हो जाता। इन सच कंडीशन, इस तरह की सूरत हाल में लाइफ फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म वुड बिकम इम्पॉसिबल। जब आपके पास जानदार जो हैं वो आपके पास इस कंडीशन में ज़िंदा नहीं रह सकते थे, उनके ज़िंदा रहना नामुमकिन था। अगली प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स, वाटर एक्सपेंड एट लो टेम्परेचर, कि पानी फैलता है कम दर्ज हरारत पर। वाटर हैज़ यूनिक प्रॉपर्टी, पानी की खास खसूसियत है एट इज एक्सपेंड व्हेन टेम्परेचर फॉल्स, कि ये फैलता है जब इसका दर्जा गिर जाता है या कम हो जाता है बिलो 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक। वाटर इज ऑलमोस्ट मोस्ट हैवी एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, पानी बहुत ज़्यादा भारी होता है यानी कि डेंस होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। फ्रेंड्स 4 डिग्री सेंटीग्रेड ये वो डिग्री सेंटीग्रेड है जिसमें आपके पास पानी बिल्कुल ठंडा हो जाता है। अगर इससे आप मज़ीद उसको ठंडा करोगे तो ये ठंडा नहीं होगा, ये अपनी स्टेट को चेंज करेगा। तो देयरफॉर इसलिए आइस सॉलिड वाटर, जो आइस आपके पास सॉलिड वाटर होता है मतलब एक ठोस शक्ल होती है पानी की, इज लेस डेंस, ये कम भारी होता है देन लिक्विड वाटर, माया पानी से। एंड दिस इज द रीज़न, और यही वजह है दैट आइस फ्लोट इन वाटर, लिक्विड वाटर, कि जो बर्फ़ है ये पानी के ऊपर माया पानी पर तैरती है। अगर आप कोई बर्फ़ का क्यूब लो और पानी के अंदर या कोल्ड ड्रिंक को ठंडा करने के लिए डालते हो स्टूडेंट्स, तो वो अंदर नहीं जाता, वो ऊपर रहता है, क्योंकि लिक्विड जो वाटर है वो ज़्यादा डेंस है बनस्पत बर्फ़ से। और ये एक्सपेंड होता है अगर आप किसी कोल्ड ड्रिंक को बर्फ़ खाने में रख दो, ऊपर वाले खाने में रख दो फ्रीज़र में, तो फिर क्या होता है स्टूडेंट्स कि अगर वो बिल्कुल मुँह तक भरा हुआ हो, तो जब वो बर्फ़ बनता है तो वो बोतल आपके पास क्या होती है, वो बर्स्ट कर जाती है, मतलब वो फट जाती है। क्यों? क्योंकि वो एक्सपेंड हो गई और जगह नहीं थी। तो उसने क्या किया, वो बर्स्ट हो गई। या अगर आपको ये एक्सपेरिमेंट करना हो तो कोई भी पानी का कोई बर्तन लेकर उसमें पानी मुँह तक भर के आप ऊपर फ्रीज़र वाले खाने में रख दीजिए। जब वो बर्फ़ बनेगा तो आप देखोगे स्टूडेंट्स कि उसमें कुछ पानी नीचे गिर चुका होगा, क्योंकि पानी ठंडा करने पर क्या होता है, ये एक्सपेंड करता है। वाटर बॉडी फ्रीज ऑन द सरफेस एट लो टेम्परेचर, जो आपके पास पानी वाले अजसाम होते हैं ये बर्फ में तब्दील हो जाते हैं कम दर्जा हरारत पर। अगली प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स, आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, पानी के आयंस में तब्दील होने की ताकत। वाटर मॉलिक्यूल में आयोनाइज इनटू हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन। आपको पता है स्टूडेंट्स पानी का फार्मूला H2O है आपके पास, तो इसमें आपके पास ये सलाहियत होती है कि ये आयन में चेंज हो जाता है। ये आपके पास एक H प्लस बना लेता है, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH माइनस को हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहते हैं, ये इसमें चेंज हो जाता है आपके पास। वेरी फ्यू मॉलिक्यूल, बहुत चंद थोड़े मॉलिक्यूल आउट ऑफ वेरी लार्ज नंबर, बहुत ज़्यादा तादाद में से में आयोनाइज, ये आयंस में तब्दील हो जाते हैं। द प्रेजेंस ऑफ आयंस इन इज इम्पॉर्टेंट, और ये आयंस की मौजूदगी ये अहम है फॉर द नॉर्मल फंक्शन ऑफ एंजाइम, एंजाइम के आम काम करने के लिए।
एंजाइम्स आपको पता है कि कैटलिस्ट है, ये काम करने में मदद देते हैं और इनका अपना खास पीएच होता है। अब हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। हाइड्रोफोबिक, हाइड्रो मतलब पानी, फोबिक मतलब फेयर यानी डरने वाला या पानी को ना देने वाला या पानी को रोकने वाला। वाटर मॉलिक्यूल ऑलवेज टेंड टू फॉर्म द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। पानी के मॉलिक्यूल हमेशा कोशिश करते हैं कि ये बहुत ज़्यादा मुमकिन हद तक हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाए। वैन नॉन पोलर मॉलिक्यूल सच एज ऑयल, जब गैर कुतबी मॉलिक्यूल जैसे कि तेल हो गया, विच डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता, आर प्लेस्ड इन वाटर, आप उसको पानी में रखते हो या डालते हो, द वाटर मॉलिक्यूल एक्ट टू एक्सक्लूड देम, तो पानी का मॉलिक्यूल उसको धकेलने की कोशिश करता है। एक्सक्लूड धकेलना मतलब अगर पानी में तेल डालते हो तो वो उसको हल नहीं करता। द नॉन पोलर मॉलिक्यूल आर फोर्स्ड इनटू एसोसिएशन विद वन अनदर, और जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं वो एक दूसरे के साथ ही ताल्लुक रखने की कोशिश करते हैं। मतलब तेल अगर आप देखो तो एक ही जगह पर आपको नजर आता है सतह पर, पानी की सतह पर। इज मिनिमाइजिंग डिस्ट्रप्शन ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ वाटर, और ये कम कर देता है पानी के मॉलिक्यूल को डिस्टर्ब करना, हाइड्रोजन बॉन्ड जो उसके अंदर मौजूद है। दिस टेंडेंसी ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल इज एग्रीगेट इन वाटर, और ये जो कोशिश, ये रुझान है गैर कुतबी मॉलिक्यूल का एग्रीगेट करने का वाटर मॉलिक्यूल को, इसको हम हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूशन कहते हैं। बाय फोर्सिंग द हाइड्रोफोबिक पोर्शन ऑफ मॉलिक्यूल टुगेदर, अगर आप फोर्स दोगे हाइड्रोफोबिक जो पोर्शन मतलब जो ऑयल का पोर्शन है मॉलिक्यूल का, वाटर कॉजेज दीज मॉलिक्यूल इनटू एज्यूम पर्टिकुलर शेप, तो जो पानी का मॉलिक्यूल है वो उनको एक खास शक्ल दे देगा। अगर आप उसको हल भी करना चाहो तब भी ये उसको हल नहीं करेगा, बल्कि पानी उसको एक जगह लाकर उसको एक खास शक्ल दे देगा। स्टूडेंट्स, यहाँ आपके पास थी पानी की जो कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, हमने इसको डिस्कस किया। होप स्टूडेंट आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन हमने कहा कि इसको एक ही लेक्चर में कवर कर लें। अगर कोई बात समझ में ना आई हो स्टूडेंट तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मुझे अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह किया कीजिए, ताकि मुझे भी पता लगे कि भाई आप कौन दिलचस्पी ले रहे हो या नहीं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।